हेलो एवरीवन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। जैसे आपने लाइट का पढ़ा है पहले कि इसका वेव नेचर भी है, जैसे आपने इंटरफेरेंस पढ़े हैं, डिफ्रैक्शन पढ़े हैं, वहाँ पर जो पैटर्न था वो किसकी फॉर्म में हमने पढ़ा है, वेव की फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में देखा है, वहाँ पर जब हम लाइट फॉल कराते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो फोटॉन्स की फॉर्म में आई है, ठीक है ना। लाइट के यहाँ पर हमने किस फॉर्म में बात की है, पैकेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं वो, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम या लाइट क्वांटम, और उनको हम फोटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ये आपके पास कोई मेटल सरफेस था और यहाँ से आपके पास लाइट फॉल हुई इस सरफेस पे, ठीक है। तो ये जो लाइट फॉल होती है इसमें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स है, मतलब लाइट के फॉर्म में यहाँ पर पैकेट्स की फॉर्म में है, ठीक है। और जो ये पैकेट्स हैं इनको हम लाइट क्वांटम बोलते हैं और फोटॉन्स बोलते हैं, जिनकी एनर्जी कितनी बोली थी हमने, एच म्यू है। तो यानी कि जो लाइट के हैं वो दो नेचर हैं, एक वेव नेचर है और एक कौन सा है आपका, पार्टिकल नेचर भी है, समझ रहे हो। इसीलिए इसका जो नाम है चैप्टर का वो क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर होता है आपका मैटर का भी और रेडिएशंस का भी। रेडिएशंस मतलब लाइट की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटॉन्स विच प्रूव दैट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कुछ करेक्टरिस्टिक्स है फोटॉन्स की जो कि प्रूव करते हैं कि ये कैसा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। सबसे पहला क्या है, इन इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर। जब इंटरेक्शन हुआ रेडिएशन का विद मैटर, जैसे मान लो यहाँ पर हुआ ये रेडिएशन का मैटर के साथ, ये मैटर सरफेस एक मैटर है इसके साथ हुआ, ठीक है। इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशंस बिहेव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन। तो रेडिएशन ने कैसा बिहेव किया, जैसे कि वो बने हैं पार्टिकल से, जैसे लाइक फोटोन्स, क्लियर। और ईच फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमें पता है, इज इक्वल टू कितनी होती है, एच म्यू। म्यू फ्रीक्वेंसी है और एच क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, पता ही होगा ये आपको, ठीक। तो इसलिए लिखा हुआ था यहाँ पर ईच फोटोन हैव एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। थर्ड क्या है देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ऑल द फोटोन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने से एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो जो फोटोन्स की जो एनर्जी है वो सभी फोटोन्स की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है। मतलब इंटेंसिटी आप बढ़ा भी दो, आप ये नहीं कह सकते उसमें फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, या इंटेंसिटी घटाने पे फोटोन्स की एनर्जी घट गई, नहीं। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप लाइट फॉल करवा रहे हो तो उसमें जितने भी फोटोन्स हैं उनकी सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे वो इंटेंसिटी ज़्यादा के हैं या कम के हैं, क्लियर। देखो फोर्थ पॉइंट में यही बात क्लियर की हुई है कि बाई इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी देर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन। मतलब अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, देर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स। मतलब आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो रेडिएशंस की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, क्लियर। तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स का, लेकिन उन सब की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए अब ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो हमारा करंट बढ़ता था, तो वो इसीलिए बढ़ता था क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो वहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए। लेकिन फोटोन्स की एनर्जी सेम ही है, हर एक फोटोन में एनर्जी सेम है, लेकिन एनर्जी तो सेम है, लेकिन अब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन ही ज़्यादा हो गए। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा बाहर निकलेंगे। अगर फोटोन ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा बाहर आएंगे, इसलिए वो करंट क्या हो जाता था, हम क्या कहते थे कि करंट भी बढ़ता है अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर करनी है कि फोटोन्स की एनर्जी ना तो बढ़ती है ना घटती है इंटेंसिटी के बढ़ाने या घटाने से, क्लियर है। हाँ, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने या घटाने से फोटोन्स की एनर्जी ज़रूर आपकी जो है ज़्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि देखो ना आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है यहाँ पर, एच म्यू। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना, फोटोन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, ऑल द फोटोन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। जितने भी फोटोन्स हैं ट्रेवल करेंगे स्पेस में, वो किस स्पीड से करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे, क्लियर। और जो वेलोसिटी है सिक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। और जो फोटोन्स की जो वेलोसिटी होगी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट, जैसे स्पेस में वो कैसे मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। लेकिन अगर स्पेस नहीं है, कोई और डिफरेंट मीडियम हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर वो कैसे, जैसे मान लो वाटर है या आपके पास नॉर्मल हम अर्थ पे हैं, ठीक है, यहाँ का अलग एटमॉस्फेयर है या मीडियम है, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा, यानी कि डिफरेंट वेलोसिटी से। तो यही लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। उसके बाद सेवन देखो पॉइंट क्या कहता है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो एंड इट मूविंग मास कैन बी गिवन एज दिस। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आपको पता है ये फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। एम क्या है हमारे पास यहाँ पर, मूविंग मास, और एम नॉट क्या है फोटोन का, रेस्ट मास, और v क्या है वेलोसिटी ऑफ फोटोन, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये कहें
यहाँ पर देखो एम नोट की वैल्यू है, क्या ये आ जाएगी, ये एम नोट की वैल्यू, एम नोट यहाँ रखा और ये वाली वैल्यू एम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो इस तरीके से आएगी 1 माइनस में वी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर। और हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है वो किसके इक्वल होगी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गई, तो यानी कि v इक्वल टू सी है, तो यहाँ भी c आ जाएगा। तो देखो m1 माइनस में c का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी c का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा m अंडर रूट में 1 माइनस 1, और ये m नोट चल रहा है, तो m नोट की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी आपके पास 0, क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 रूट 0 ही होगा, और 0 m से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो रेस्ट मास जो होगा फोटोन का वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फोटोन्स, अब देखो 8th पॉइंट क्या लिखा हुआ, फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन्स जो है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होते, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, यानी कि फोटोन्स क्या है, इसलिए लिखा हुआ है दैट इज वाई फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ गए हो, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट समझ में आ गया, ठीक है। और ये हमने पढ़ा भी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, ठीक है ना, वहाँ पर जो था मेटल सरफेस से कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे, आप लाइट फॉल करवा रहे थे वहाँ से, और इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से क्या हो रहा था, बाहर इजेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो जो ये लाइट आ रही थी ये किसकी फॉर्म में आ रही थी, यहाँ पर जो ये रेडिएशन थी पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि जो लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है, समझ रहे हो। और वेव नेचर भी है, ये हमने पढ़ा हुआ है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन वाले पैटर्न्स में, समझ रहे हो, आया समझ में, ठीक है। अब देखो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वेव थ्योरी, तो वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।